नड्डा जी, जब भी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब भी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। को विधानसभा के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री रणविजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजेंद्र चंद्रवंशी जी, मंच का संचालन कर रहे रविशंकर शर्मा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सतीश शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, चंद्रभूषण सिंह जी जिला अध्यक्ष लोजप्पा, चंद्रभूषण अशोक मेहता जी जिला अध्यक्ष आरएलएम, रणधीर सिंह जी जिला अध्यक्ष हम पार्टी के, सुबोध कुमार सिंह जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, मनोज कुशवाहा जी जिला प्रभारी, संजय कुमार जी, उमेश पासवान जी, विजय शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जब मैं गो विधानसभा में आया हूं तो सबसे पहले तो दुधेश्वर नाथ मंदिर को नमस्ते करते हुए, देवकुंड को नमन करते हुए, महादेव को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। हम सब जानते हैं बिहार वो प्रदेश है जिसने आदिकाल से नहीं सिर्फ बिहार को बल्कि देश को और दुनिया को नेतृत्व देने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। ये चाणक्य की भूमि, अगर मैं विद्वान की बात करूं तो आर्यभट्ट की भूमि, महावीर की भूमि, ऐसी भूमि में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः बिहार के सभी वासियों को नमन करता हूं। मित्रों, बहुत तफसील से, बहुत विस्तृत रूप में चुनाव के बारे में हमारे रणविजय कुमार जी ने और बाद में सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने चुनाव की बात रखी है और चुनाव में उन्होंने आग्रह किया है कि आप एनडीए को वोट दें। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जिस तल्लीनता के साथ आप सुन रहे हैं, वह इस बात का मुझे विश्वास दिलाता है कि आपने एनडीए को, रणविजय जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए। आप इस सभा के बाद अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहन में, अपने फरीक में, सभी जगह जाकर के आप अगर एनडीए के लिए वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सजग, सजीव नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे। मित्रों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे ये उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है।
क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। दोनों का किरदार देख लीजिए आप। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिहार प्रगति के राह पर तीव्र गति से चल पड़ा है। ये आप सब लोगों ने भी देखा हो। बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? सड़क बनते देखा है कि नहीं देखा है? रेल पहुंचते देखा है कि नहीं देखा है? हर दृष्टि से विकास को पटरी पर लाने का काम पिछले 20 वर्षों में हुआ है। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि रेल का बजट बिहार के लिए पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूं वंदे भारत ट्रेन की, तो 44 ट्रेनों में 26 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से शुरू होती हैं और बिहार से वंदे भारत की ट्रेन चलती है। अगर मैं बात करूं अमृत भारत सर्विस की, एक्सप्रेस सर्विस की, तो लगभग 26 ट्रेनें बिहार से शुरू होती हैं और बिहार को सर्व करती हैं। और अमृत भारत स्टेशन जो बन रहे हैं, 98 नए रेलवे स्टेशन बिहार में बन रहे हैं। और याद रखना मेरी बात, ये 98 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के चकाचक करते हुए ये हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कभी आपने लालू जी के राज में सोचा था कि ये होगा? कभी कल्पना की थी? लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है, ये बिहार को तुम इज्जत देते थे। आज हमारे बिहार के वासियों के लिए दीपावली में और छठ में भारत सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से 12,000 ट्रेनें लगाई जा रही हैं ताकि हमारा बिहार का साथ भाई सीधे तरीके से आकर के छठ पूजा में अर्घ देने में परिवार के साथ खड़ा हो, दीपावली मनाने के लिए साथ खड़ा हो। ये है उजाला और वो था अंधकार। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ये चुनाव विकास और बनाम विनाश है, इसको आप समझ लीजिए। आप बताइए, हमारे उत्तर बिहार के लोग कितने सालों से मखाना उपजा रहे हैं? कितने सालों से? कभी उनकी चिंता हुई? आपको जानकर के खुशी होगी कि मखाना पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% पर कर दिया गया और मखाना बोर्ड बना करके उनके विकास के लिए उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर की लीची जीआई टैग लगा करके इसका भी 12% से जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है ताकि हमारा कंज्यूमर आसानी से खरीद सके। सुधा डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें भी दूध पर और पनीर पर जीएसटी मुफ्त कर दिया गया, जीएसटी हटा दिया गया है। और उसी तरीके से घी, बटर, यानी हमारे किसान की आमदनी अच्छी हो, इसकी चिंता अगर की गई है तो वो भारत सरकार ने की, जिसका सीधा फायदा आज बिहार के किसानों को हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मधुबनी की पेंटिंग, भागलपुर का सिल्क और दरभंगा से अमास एक्सप्रेसवे
ये सारे जो 5,000 करोड़ रुपए का बन रहा है वो बिहार को एक नई ताकत देने वाला है, नए तरीके से बिहार का विकास होने वाला है। अभी अभी सम्राट चौधरी जी आपको बता रहे थे, महिला रोजगार योजना 2,10,000 की व्यवस्था, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए खड़ा करना। कभी सोचा था महिला सशक्तिकरण के बारे में? और ये नहीं है कि ये आज हम कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल से लेकर स्कॉलरशिप देने का काम और उनका सशक्तिकरण करने का काम किया था, तो वो नीतीश कुमार ने किया था। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए विकास के लिए हर तरीके से एक बिहार की एक नई तस्वीर बनाई जा रही है, जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मां जानकी के लिए 890 करोड़ रुपए का एक धाम बन रहा है। अभी सम्राट चौधरी जी ने बताया आपको कि राम जन्मभूमि तो बन गया, लेकिन सीता मैया, उनकी जन्मस्थली के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसके बारे में सोचा तो वह एनडीए की सरकार मोदी जी ने सोचा, और उसका भी अब भव्य मंदिर बन रहा है। ये बात हो रही है। आप सब लोग लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं। मैंने भी अपना बचपन देखा है, चीनी कंट्रोल का मिलता था। आज बिहार में 8,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि 25 करोड़ लोग, देश के 25 करोड़ लोग, वो आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं, सिर्फ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत में लगभग 5.45 लाख लोगों को इसमें जोड़ा गया है और उनको ये सेवाएं दी जा रही हैं। उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया जा रहा है। इस तरीके से विकास की जा रही है। जल जीवन योजना में लगभग 1,60,00,000 लोगों को पानी का नल हर घर जल, इस बात के लिए किया गया है। आवास योजना में 47 लाख लोगों को जोड़ा गया है। किसान सम्मान निधि हर तीसरे महीने 86 लाख किसानों को बिहार के, उनको 2-2 हजार रुपए दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है। जनधन अकाउंट के तहत तरफ किरदार देखो विकास का। सड़कों का जाल बिछ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव-गांव सड़क पहुंचाई जा रही है। पगडंडियों से आपको छुटकारा मिल चुका है। आज सड़क बनने के हर एक गांव को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये विकास की नई कहानी हमको देखने को मिलती है। 5 एयरपोर्ट बिहार में फंक्शनल हो रहे हैं और लगभग इसी तरीके से हम 12 नए एयरपोर्ट खड़े कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट बनने का मतलब विकास की कहानी को देश और दुनिया से जोड़ने की कहानी है। इस बात को आपको समझना होगा। और इसलिए किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के अथक प्रयास से बिहार आज प्रगति की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं विनाश की बात बोलता हूं तो याद करिए, आज न लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी है आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर
और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे, यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है। तेल पिलावन लठिया भाजन, याद है आपको? लालू जी ने बिहार में रैली पटना में की थी, सारे लाठी लेकर के तेल पिला करके भांजते हुए गांधी मैदान में पहुंचे थे। कैसा शासन था? जब बिहार का मुख्यमंत्री तेल पिलावन लठिया भांजन जैसी रैली कराए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य बिहार के सामान्य नागरिक को डराने का था, वो डराने का काम था। आज मुझे पता चला कि गहलोत साहब ने कहा है कि तेजस्वी हमारे नेता होंगे। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो परजीवी पार्टी है। ये परजीवी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों की ताकत पर जीतती है और जिसके साथ चिपकती है उसी को चूस जाती है, उसी को खत्म कर देती है परजीवी पार्टी। ये परजीवी पार्टी, और मैं और बताऊं आपको, आप सब लोग शायद जानते भी होंगे, और मैंने ये पार्लियामेंट में भी कहा कि मीसा जी बैठी हैं, जरा इनसे पूछो कि इनका नाम मीसा क्यों पड़ा। इनका नाम मीसा इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको जेल में डाला हुआ था इमरजेंसी में। आज उसी के साथ गलबाहियां करते हुए, उसी के साथ आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, ऐसे मौका परस्तों को आगे आने देना है क्या? आने देंगे आप क्या? इनको घर बैठाने की आवश्यकता है, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा के दौरान तेलंगाना का रेवंत रेड्डी ने कहा था कि नहीं कहा था कि तेलंगाना के लोगों का डीएनए बिहार के लोगों से ज्यादा अच्छा है। बताइए, आपके बिहार के बारे में उन्होंने गलत शब्द उपयोग किए थे कि नहीं किए थे? आप महागठबंधन में स्टालिन की पार्टी के साथ हैं। उनका जो एक एमपी है दयानिधि मारन, वो कहता है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर के सड़क साफ करते हैं और बाथरूम साफ करते हैं, और ऐसे लोग आज आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। बोलो, ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा क्या? देंगे क्या? ये बिहार की अस्मिता पर प्रश्न खड़े करने वाले लोग, ये जिस तरीके से अब राज ठाकरे ने कहा था कि सभी बिहारी बलात्कारी होते हैं, चन्नी ने कहा था कि ये बिहार के भैये आएंगे। चन्नी है पूर्व पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का, कहता है बिहार के भैये आएंगे, सोचते हैं कि हम राज करेंगे। ये संभव नहीं है मित्रों। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार को हमेशा गलत दृष्टि से देख, और आज ये आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप होशियार रहो। ये वो लोग हैं जो वोट लेकर के, अभी मुझे बताया गया कि हर परिवार से नौकरी देंगे। कैसी नौकरी देंगे? जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब, जमीन लेने करके देने की बात करते हैं, और हर परिवार को देंगे। अब ये तेजस्वी पढ़ा लिखा कितना है ये तो आप जानते हो, मैं इस पर तो कुछ बोलूंगा नहीं।
लेकिन 2,18,00,000 परिवार को एक एक नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए लगेंगे और बिहार का बजट 3,70,000 करोड़ है, अभी 17,000 करोड़ है। ये कहां से होगा पूरा? ये न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सच्चाई होगा, न कभी ये पूरा होगा। ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको सचेत करने आया हूं, यह चुनाव याद रखना विकास बनाम विनाश है। एनडीए की सरकार विकास की पटरी को आगे बढ़ाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सड़क किसी जाति के लिए नहीं बनती है, रेल किसी जाति के लोगों के लिए नहीं चलती है, कोई पुलिया या पुल सिर्फ किसी एक मजहब या जाति का व्यक्ति नहीं पढ़ता है। बहनों के पढ़ने की व्यवस्था वो किसी जाति की नहीं होती है, वो सब लोगों के विकास के लिए होती है। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं यहां ये भी आपको बता देना चाहता हूं, आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव आप पूरी हिम्मत के साथ रणविजय जी को चुनाव जिताइए। रणविजय जी एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीन से जुड़े हुए, और इन्होंने गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर समाज के वर्ग के लिए काम किया है, जाति से ऊपर उठ करके काम किया है। एक छोटे से अवधि में इन्होंने 42 से ज्यादा पुल बनाए हैं, 42 से ज्यादा पुलिया बनाए हैं। 950 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 950 किलोमीटर की सड़क। बिजली आप बताइए, 20 साल पहले जनरेटर चलता था कि नहीं चलता था? बिजली थी उस समय, गांव में बिजली थी। आपको वो याद है कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए जनरेटर वाले के पास जाना पड़ता था और 10 रुपया और 15 रुपया देना पड़ता था। आज 24 घंटे बिजली गांव में है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये कर, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि रणविजय जी ने 5 पावर स्टेशन बनाए, एक ग्रिड बनाया और इस तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास किया है। तब आज गांव गांव बिजली पहुंची है और काम हुआ है। ये है उजाला, ये है विकास। बोलो, विकास को वोट दोगे कि नहीं दोगे? रणविजय जी को चुनाव जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। निश्चित रूप से रणविजय जी को आप चुनाव जिताइए, इलाके के विकास को आगे बढ़ाइए और अपने माता बहनों को सुरक्षित रखने का काम कीजिए। और इसके साथ साथ विकास के साथ हमारे नौजवान लोग आगे बढ़ें और बिहार एक नया बिहार आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।